वंशिका शर्मा, क्लास 5। यस सर। वंशिका, आप मेमोरी बूस्टर टेक्निक कोर्स की स्टूडेंट हैं। यस सर। अच्छा, क्लास 5 में आप। यस सर। वेरी गुड। तो वंशिका, आप एक काम करो, देखो मेरे पास आपकी लिस्ट है, उस लिस्ट में से कुछ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने कहा कि पेरियोडिक टेबल को आप 1 से लेके 50 तक के एलिमेंट को आप बहुत कम से कम टाइम में बोल सकती हैं। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि 31 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? गैलियम। ओके। 44 पे कौन सा आता है? रुथेनियम। वेरी गुड। 50 पे कौन सा आता है? टिन। ओके, वेरी गुड। अब आप बताओ मेरे को 38 पे कौन सा आता है? स्ट्रोंशियम। वेरी गुड। 32 पे? जर्मेनियम। जर्मेनियम। वेरी गुड, आप 5th क्लास में हैं, आपने याद भी कर लिया। और अब आप एक काम करो, 1 से लेके 50 तक सुना सकते हो? स्टार्ट करो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कांडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, न्यूट्रियम, जिर्कोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीडियम, रुथेनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन। अरे बहुत फास्ट बोल दिया आपने। चलो, अब इसी चीज को जो आपने अभी बोला है, इसको आप आंखें बंद करके बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमाइन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, न्यूट्रियम, जिर्कोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीडियम, रुथेनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन। क्या बात है! ये बहुत फास्ट तरीके से इस बच्ची ने बोला है, और इतना फास्ट बोल दिया, भैया मैं तो नहीं बोल सकता। वेल डन। ये कैसे सीखा आपने? मेमोरी टेक्निक सर। मेमोरी टेक्निक से सीख लिया आपने? अच्छा, किसने सिखाया? आपने। अच्छा, हमने सिखा दिया। चलिए, मैं आपको सिखाते सिखाते मैं कभी नहीं सीख पाया। वेरी गुड। आपने इसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट की लिस्ट भी आपने याद करी है इसी मेमोरी टेक्निक से। तो फिर आप एक काम करो, सीक्वेंस वाइज सुना सकते हो मुझे? हाँ। चलिए। राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से तो आप किसी भी चीज की लिस्ट याद कर सकते हैं। सभी को इसकी लास्ट टू फर्स्ट भी आती है। लास्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट, यानी आप उल्टा भी बोल सकती हाँ। हैं। क्या बात है! चलिए, एक काम करें कि आप इस लिस्ट को, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आपने 1 से लेके 15 तक बोले, आप इसको 15 से लेके 1 तक बोल के सुनाओ। द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद। कमाल है भाई, सीधा उल्टा सारी चीज कर सकते हैं भाई। मेमोरी आपकी, मेरे को लग रहा है मेमोरी तेज हो गई आपकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपसे कुछ पूछूंगा। आपने केमिस्ट्री का एक टॉपिक लिया है, पीएच वैल्यू। हाँ। पीएच वैल्यू तो अलग अलग चीजों की अलग अलग पीएच होती हैं। तो पीएच वैल्यू के बारे में आप कैसे बताएंगे हमें? आप। मैं आपसे पूछूं या फिर आप डायरेक्टली खुद ही वो बोल करके खुद ही उसका वो बता देंगे? मैं खुद बोलती हूँ। चलिए, बोले। लेमन जूस 2.5, वाइन 2.8, विनेगर 3.0, एप्पल जूस 3.0, ब्लड 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, प्योर वाटर 7.0, ब्लड 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, 10.5, ठीक है। और लेमन का कितना था? लेमन 2.5। 2.5 था।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा अभी वंशिका आप ये बताओ कि आपने मेमोरी टेक्निक से मेमोरी टेक्निक से आपको एग्जैक्टली किन किन चीज़ों में फ़ायदा हुआ है? अपनी एकेडमिक्स में, सब्जेक्ट्स में क्या फ़ायदा हुआ है? अभी मुझे मैंने आज ही मेरे को स्पीच मिली थी, उसमें मैंने मेमोरी टेक्निक लगाई थी। अच्छा, स्पीच मिली थी आपको, आज मिली है ये? हाँ, कल मिली कल थी, मिली इसको थी, याद करना था मेरे को। इसको याद करना मैंने था। इसको याद किया था, आपने मेमोरी इसको याद कर टेक्निक। लिया? वेरी गुड। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आवर लाइफ, इसको आपने मेमोरी टेक्निक से याद किया? यस, रियली? आज ही देखिए आप। तो मेरे को बोल के सुनाओगे आप? चलो बोलो। Education has immense importance in our life. It is often said that our home is our first educational place. It our parents are first teacher. They teach us many important things that are useful in our life. Education is help us in our technique in new techniques technologies. Through good education we can get good jobs. Education takes form of schooling and then higher education. Education is a critical factor of for the progress of an individual and the nation. Education, a well-educated person is an asset टू द to फैमिली, the family, home, सोसाइटी, society, and our nation. नेशन। A well-educated parents can teach their children well. As a conclusion, we education is the part of a life. It is the इट इज द फाउंडेशन ऑफ it is the foundation of which any person, सोसाइटी society, home, और कंट्री our country प्रोग्रेस। progresses. So let's get एजुकेशन, education and गिव इट टू give द it to फैमिली, family, home, and society. सोसाइटी एंड आवर कंट्री। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से याद किया है इसको। आपने सीक्वेंस वाइज याद किया था या कैसे याद किया? किया तो सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस। था, बस उसमें थोड़ा कौन ऊपर सी मेमोरी टेक्निक लगाई थी इसमें? फैमिली मेथड। कौन सी? फैमिली मेथड। फैमिली मेथड लगाया था। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, इसमें फैमिली मेथड लग सकता है। बहुत वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में मेमोरी टेक्निक यूज किया आपने कभी, मतलब किसी सब्जेक्ट के अंदर? वैसे तो थोड़ा बहुत जीके में कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को जीके समझ नहीं आती। जैसे अभी हमारा परसों का पेपर था, उसमें मैंने 2-4 क्वेश्चन थे जो मैंने करके गई थी मैं घर से, वो मैंने मेमोरी टेक्निक से की थी। जैसे काऊ डंग है, अब वो किस में वो है, मतलब वो किस में हायर क्वालिटी है, उसमें क्या है उसमें ज़्यादा, तो उसमें कई ऑप्शन थे, उसमें आता नाइट्रोजन, वो मैं करके गई थी। ऐसे कई क्वेश्चन थे। अर्थ कैसी शेप की है, वो अल्बर्ट का कि कुछ था, वो आता उसका। अच्छा, ऐसे। अच्छा, तो वो आपने मेमोरी टेक्निक से याद किया। हाँ। ठीक है, ठीक है। अभी कोई आपके कोई क्लास टेस्ट हुए हैं, कोई एग्जाम हुए हैं जिनके अंदर आपने मेमोरी टेक्निक यूज करी हो? अभी बस परसों का एग्जाम ही था। अभी परसों का ही हुआ है एग्जाम, एक ही एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है जो मेमोरी टेक्निक आपने सीखी है, इनसे आप किस लेवल तक तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, एकेडमिक्स की? इससे हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, हम्म। अच्छी चीज़ है ये। नहीं, इसका यूज क्या है, आपको क्या लगता है इसका एग्जैक्ट यूज क्या है? अगर हम इसको अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट्स में यूज़ करें, तो हम लोग जो हमारा ड्रीम है हम उसको अचीव कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो अपने एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना चाहता है, मान लो कि सर मैं 95, 96, 97% या ज़्यादा परसेंटाइल, या किसी मान लो कम आ रहे हैं, वो भी ज़्यादा लाना चाहता है, तो वो इसको अच्छे से कर सकता है। तो उसको वो कैसे लाए? वो एक बहुत मेमोरी टेक्निक लगा के लाए, अच्छा, उसको अपने सब्जेक्ट्स में लगाए, जिससे फिर उसको एसोसिएट करे उन वर्ड्स के साथ, और उसके बाद वो अपने पेपर में बैठे। अच्छा, तो ये मेमोरी टेक्निक कितने टाइप की होती है लगभग?
आपने कितनी सीखी है? लगभग 14-15 के आसपास। 14-15 के आसपास होती है। तो ये मेमोरी टेक्निक लगभग सभी सब्जेक्ट्स में लग जाती है, मैथ्स को हाँ छोड़ करके। हाँ मैथ्स को छोड़ के सभी में लग जाती है। हाँ। हाँ। आपको डिक्शनरी याद करना भी सिखाया, सीखा है इसके अंदर, है ना? डिक्शनरी कैसे याद करते हैं, वर्ड मीनिंग कैसे याद करते हैं। उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, इजी हाँ। इजी आते हैं। हाँ, अभी इजी इजी हैं। तो मेमोरी टेक्निक का विशेष इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पे डिफिकल्ट चीज़ें आती हैं, इजी तो अपने आप हो जाती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आप नेक्स्ट जो सेशन आएगा उस सेशन में क्या क्या करके बताएंगे? सीएम ऑफ हरियाणा स्टेट एंड कैपिटल, हम्म। पीएम ऑफ पीएम ऑफ इंडिया एंड फुल पीरियोडिक टेबल। फुल पीरियडिक टेबल करके दिखा देंगे आप, कंप्लीट, पक्का? चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।